Hi, this is Ajay Anand and welcome to Hindi classes from excelup.com। आज के वीडियो में आप जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी हुई कविता आत्मकथ के भावार्थ को जानेंगे। एक बार की बात है, जयशंकर प्रसाद को हंस नाम की पत्रिका की ओर से आत्मकथा लिखने का मौका मिला था। तो जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा लिखने से मना कर दिया था। इस कविता में उन्होंने उन बातों का जिक्र किया है जिनके कारण वे आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि का कहना है कि भंवरा जब गुनगुना रहा होता है तो पता नहीं अपनी कौन सी कहानी कहना चाहता है, जबकि उसके आसपास कितनी सारी पत्तियां मुरझा के गिर रही होती हैं और वो झड़ती हुई पत्तियां बताती हैं कि जीवन बहुत ही छोटा है, जिंदगी जो है वो क्षणभंगुर है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। यह संसार अनादि कालों से चला आ रहा है, जिसमें अनेक जिंदगियों के इतिहास छुपे हुए हैं और उन असंख्य इतिहासों के बीच अपनी बातें करना वैसे ही है जैसे अपनी हंसी उड़ाना हो। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। इसके बावजूद भी तुम चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता, अपनी कमियों के बारे में किस्से सुनाऊं। इसमें शायद तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें बदले में खाली घड़ा ही मिलेगा जिसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, और शायद उसे सुनकर तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं अपने जीवन की कहानियाँ तुम्हें सुनाऊं तो तुम्हें ऐसा लगने लगे कि मेरा जीवन तो दुखों से भरा हुआ है और तुम्हारा जीवन सुख से भरा हुआ है, और फिर तुम्हें लगे कि मेरा जीवन बेकार है और तुम मेरा मजाक उड़ाने लगो। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। इसके अलावा कवि के मन में यह दुविधा भी है कि वह कैसे अपनी कहानी कहे। दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो तरीका है कि आप अपने बारे में कहते हो दूसरों की हंसी उड़ाएं, या फिर अपनी गलतियों, अपनी कमियों के बारे में लोगों को बताएं। तो कवि इस पर भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि कैसे अपनी कथा कहें। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। कवि का कहना है कि जब मैंने जीवन की शुरुआत की थी तो मेरे भी सपने थे, मेरी भी महत्वाकांक्षाएं थीं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। दिन के शुरू होते ही सपना टूट गया। ऐसा लगा जैसे मुंह में आने से पहले ही निवाला नीचे गिर गया हो। ऐसी कोई उज्ज्वल गाथा नहीं है अच्छी अच्छी बातों की या सुख भरे दिनों की, तो उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, इसलिए मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। ऐसा कोई था या ऐसी कोई बात थी, ऐसा कोई व्यक्ति था जिससे मुझे प्रेरणा मिलती थी, जिसका चेहरा देख करके मुझे जीवन में बहुत कुछ करने का साहस मिलता था। अब उसकी स्मृति बची हुई मेरे दिल और दिमाग में, जो कि इस थके हुए राही के लिए पथ प्रदर्शक का काम कर रही है, और कुछ भी नहीं हमारे पास। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। अब सिलाई को उधेड़ कर
तुम मेरे जख्म क्यों देखना चाहते हो? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे से जीवन की कैसी कैसी बड़ी व्यथा कथाएं आज कहूँ, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अब मेरी ज़िंदगी बहुत छोटी है, अब इतनी छोटी ज़िंदगी की बड़ी बड़ी कहानियाँ मैं कैसे सुनाऊँ, यह मेरी समझ में नहीं आता। तो इसलिए मेरी छोटी सी आत्मकथा को सुनकर तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा। साथ में अभी मेरी जो व्यथा है, मौन है, वह थकी हुई है और सोई हुई है, तो इसलिए शायद अभी उचित समय नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा कहूँ। दैट्स ऑल। थैंक यू।